अणुओं में आबंधन को समझाने के लिए हमने इससे पहले जिस सिद्धांत को समझा था वो था संयोजकता कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम संक्षेप में VSEPR सिद्धांत भी कहते हैं। और इसकी सहायता से हम बड़े खूबसूरती से विभिन्न अणुओं की ज्यामिति का, उनकी ज्योमेट्री का अनुमान लगा पाए थे। इस सिद्धांत का पूरा आधार है इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में होने वाला प्रतिकर्षण। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन एक केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे उनके बीच प्रतिकर्षण कम से कम हो और इसी से अणु की ज्यामिति निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए यह H2O यानी जल की लुईस बिंदु संरचना है, जबकि यह आरेख दर्शाता है कि अणु स्थानिक रूप से यानी स्पेशली कैसे व्यवस्थित होता है। तो इस स्थिति में अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा आबंधी इलेक्ट्रॉनों दोनों के बीच प्रतिकर्षण या रिपल्शन न्यूनतम होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति या इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था की ज्यामिति चतुष्फलकीय यानी टेट्राहीड्रल है, किंतु यदि हम आणविक ज्यामिति को देखें, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को देखें, जिसमें यह अनाबंधित युग्म सम्मिलित नहीं होते हैं, तो यह ज्यामिति मुड़ी हुई या बेंट है। तो इस तरह VSEPR सिद्धांत हमें विभिन्न अणुओं की ज्यामिति का अनुमान लगाने में मदद करता है। लेकिन वास्तव में इस सिद्धांत की बहुत सारी सीमाएं हैं, जैसे इसमें परमाणुओं के आकार को, उनके साइज को ध्यान में नहीं रखा गया है, जबकि बड़े परमाणु छोटे परमाणुओं को धकेल सकते हैं, उन्हें पुश कर सकते हैं और अणु की आकृति को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न आबंध अणु की आकृति को कैसे प्रभावित करते हैं, VSEPR सिद्धांत में इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें बस यह मान लिया गया है कि विभिन्न आबंध एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड की तरह व्यवहार करते हैं। तो इन कमियों को ध्यान में रखते हुए एक और सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और वह था संयोजकता आबंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम VB थ्योरी भी कहते हैं। VB सिद्धांत एक क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है जो आबंधन को परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग के संदर्भ में समझाता है। जब दो परमाणु मान लीजिए A और B एक दूसरे की तरफ आते हैं तो यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बलों का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए A का नाभिक तथा B का इलेक्ट्रॉन परस्पर आकर्षण बल का अनुभव करेंगे, जबकि A का नाभिक तथा B का नाभिक परस्पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर और भी आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बल उपस्थित होंगे जो इस सारणी में दिए गए हैं। जैसे जैसे यह परमाणु पास आते हैं किसी एक निश्चित स्थिति में आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं यानी बराबर हो जाते हैं। तो आप यदि इसे एक ग्राफ के रूप में देखें तो यह कुछ ऐसा दिखता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, समीप आते हैं, तो आकर्षण बल बढ़ने लगता है और एक निश्चित स्थिति पर यह दो बल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और दोनों परमाणु आबंध के द्वारा स्थायी हो जाते हैं। इस वक्र में, इस कर्व में इस न्यूनतम को बॉन्ड एंथैल्पी या आबंध एंथैल्पी कहते हैं। आबंध एंथैल्पी या आबंध ऊर्जा वह ऊर्जा है जो आबंध के बनने पर मुक्त होती है। इस ग्राफ से हम यह भी देखते हैं कि इस स्थिति के बाद जब आप परमाणुओं को और समीप धकेलते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और यह निकाय काफ़ी अस्थायी या अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि अब नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल से बड़ा हो जाता है। तो यह स्थिति साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम कहलाती है और यह वह स्थिति है जिसमें आबंध बनता है। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत इसे परमाणु A तथा परमाणु B के परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन यानी ओवरलैप के रूप में समझाता है। जैसे जैसे यह परमाणु निकट आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन अभ्र यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को ओवरलैप करने लगते हैं, अतिव्यापित करने लगते हैं और इस ओवरलैप की वजह से, इस अतिव्यापन की वजह से इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के पास हो सकते हैं। अतिव्यापन के इस क्षेत्र में हमें साझा होने वाले वह इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो सहसंयोजी आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। अतिव्याप्त क्षेत्र जितना बड़ा होगा, सहसंयोजी आबंध उतना ही मजबूत होगा।
इस अतिव्यापन के एक स्थायी आबंध में बदलने के कुछ नियम हैं और वीबीए सिद्धांत के अनुसार केवल धनात्मक अतिव्यापन सहसंयोजी आबंध में परिवर्तित हो सकता है। धनात्मक अतिव्यापन या पॉजिटिव ओवरलैप तब होता है जब स्पेस में परमाणु कक्षकों के चिन्ह तथा अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन समान हो, जिसका अर्थ है कि परमाणु कक्षकों के तरंग फलन यानी वेव फंक्शंस समान फेज में हो। तो साफ बात है कि धनात्मक अतिव्यापन के क्षेत्र में जुड़ने वाले परमाणुओं के नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी। इन सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि अतिव्यापन या ओवरलैप उन कक्षकों के बीच हो रहा है जो समान फेज में है। अब यदि हम ऋणात्मक या शून्य अतिव्यापन को देखें तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों में अतिव्याप्त होने वाले कक्षक समान फेज में नहीं है। नेगेटिव या ऋणात्मक अतिव्यापन में हम देख सकते हैं कि कक्षकों के तरंग फलन या वेव फंक्शंस विपरीत फेज में हैं, जबकि शून्य अतिव्यापन में वह फेज में इसलिए नहीं है क्योंकि कक्षकों के अभिविन्यास की यानी ओरिएंटेशन की दिशा में अंतर है। शून्य अतिव्यापन के लिए इस स्थिति में वे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं, जबकि यहाँ px तथा py कक्षकों में अतिव्यापन या ओवरलैप नहीं हो सकता क्योंकि उनके ओरिएंटेशन की, उनके अभिविन्यास की दिशा अलग होती है। px x अक्ष के अनुदिश होता है तथा py y अक्ष के अनुदिश होता है। तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वीबी सिद्धांत के अनुसार आबंध तभी बनता है जब अतिव्यापन या ओवरलैप धनात्मक हो और विभिन्न प्रकार के कक्षकों के अतिव्यापन से हमें विभिन्न प्रकार के आबंध मिलते हैं। कक्षकों के सिरेवार या हेड ऑन ओवरलैप से हमें सिग्मा आबंध मिलता है। इस तरह के अतिव्यापन को, ओवरलैप को अक्षीय अतिव्यापन या एक्सियल अतिव्यापन भी कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं SS, SP तथा PP कक्षक अक्षीय रूप से या सिरेवार रूप से अतिव्याप्त हो रहे हैं। इसके विपरीत यदि वह समांतर रूप से अतिव्याप्त हों, पैरेलल रूप से अतिव्याप्त हों, तो हमें एक दूसरे प्रकार का आबंध मिलता है जिसे हम पाई आबंध कहते हैं। यहाँ दोनों कक्षकों के अक्ष समांतर हैं, किंतु यह दोनों अंतर्नाभिकीय अक्ष या इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस के लंबवत हैं। सिरेवार या अक्षीय अतिव्यापन समांतर अतिव्यापन की तुलना में कहीं अधिक होता है, इसलिए सिग्मा आबंध पाई आबंध की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। हमने ये पहले भी कहा था कि अतिव्यापन जितना अधिक होगा आबंध उतना ही प्रबल होगा, उतना ही मजबूत होगा। अब इन धारणाओं को देख के लगता है कि वीबी सिद्धांत काफ़ी सटीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। परमाणु कक्षकों का इस प्रकार सामान्य अतिव्यापन, जनरल ओवरलैप, आबंधन तथा अणुओं की ज्यामिति की सटीक व्याख्या नहीं करता। इसलिए अणुओं की आकृति को समझाने के लिए, उनके शेप को समझाने के लिए संयोजकता आबंध सिद्धांत में सुधार की आवश्यकता थी और इस सुधार को हम कहते हैं संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में विस्तार से सीखेंगे।